हरियाणा के आदमी ना हरिद्वार ऋषिकेश जान पर बैन लाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। भूखे मर जाएंगे एक साल में घर इस बात। ऋषिकेश गंगा किनारे बसा वो शहर जहां हर साल करोड़ों लोग शांति खोजने आते हैं, लेकिन 21 मई की दोपहर यहां सड़क पर जो कुछ हुआ वो अब एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। इस दिन ऋषिकेश में हरियाणा से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच सड़क पर ऐसा टकराव हुआ कि देखते ही देखते लोकल भीड़ ने हरियाणा के इन दो पर्यटकों को सड़क पर ही नंगा करते हुए बुरी तरह पीट डाला। हालांकि ऋषिकेश पुलिस इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, उन्हें जेल भेजा जा चुका है। लेकिन विवाद अब उत्तराखंड की सीमा से बाहर दिल्ली हरियाणा तक पहुंच गया है, जहां कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाइकॉट उत्तराखंड के कैंपेन चलाने लगे हैं। इस घटना के बाद उत्तराखंड में भी सोशल मीडिया पर वही पुरानी बहस चल पड़ी है कि DLHR रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां मतलब नो ट्रैफिक रूल्स, पर्यटन स्थलों पर हुड़दंग और सरेआम मनमानी। सवाल ये भी पूछा जाने लगा है कि क्या उत्तराखंड अब पर्यटकों से परेशान होने लगा है? क्या उत्तराखंड ओवर टूरिज्म का शिकार है? और क्या मैदानों का रोड रेज का कल्चर अब पहाड़ों तक पहुंच चुका है? दरअसल उत्तराखंड और दिल्ली हरियाणा के सामाजिक व्यवहार में एक बड़ा फर्क है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, यहाँ रोड रेज अब लगभग रोजमर्रा की बात हो चुकी है। ओवरटेक पर झगड़ा, तेज हॉर्न पर लड़ाई, गाड़ी छू जाने पर हाथापाई, गाली गलौज, कुल मिलाकर दिल्ली NCR में यह आक्रामक व्यवहार शहरी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन उत्तराखंड और खास तौर पर यहाँ के पहाड़ों का समाज अब भी दिल्ली NCR के मुकाबले काफ़ी शांत माना जाता है। यहाँ लोग सड़क पर होड़ नहीं करते, बल्कि जरूरी होने पर चुपचाप दूसरे को रास्ता दे देते हैं। लोग धीमे बोलते हैं और सार्वजनिक व्यवहार में एक सामाजिक संकोच अब भी बचा हुआ है। यही वजह है कि जब कुछ पर्यटक यहाँ शराब पीकर हुड़दंग करते हैं, स्थानीय लोगों से बदसलूकी करते हैं या सड़क पर किसी तरह की दबंगई दिखाते हैं, तो प्रतिक्रिया सिर्फ गुस्से की नहीं होती, बल्कि स्थानीय लोगों में एक धारणा बनती जाती है कि ये DLHR वाले होते ही ऐसे हैं। और यहीं से शुरू होता है खतरनाक सामाजिक टकराव। मतलब गलती किसी एक की, लेकिन बदनामी पूरे समुदाय की। गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तराखंड में अब हर साल करीब 6 करोड़ पर्यटक आते हैं। ये संख्या राज्य की जो अनुमानित आबादी है उससे करीब 4 गुना ज़्यादा है। 4 धाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल, मसूरी, नैनीताल जैसे हिल स्टेशन, औली, कार्बेट के साथ ही तीर्थाटन और पर्यटन अब उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। एक अनुमान है कि पर्यटन से राज्य में हर साल करीब 16 से 17 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होता है। होटल, होम स्टे, टैक्सी, ढाबे, राफ्टिंग, घोड़े, खच्चर, स्थानीय बाजार, लाखों लोगों की रोजी रोटी टूरिज्म से चलती है। लेकिन इसी के साथ दूसरा सवाल भी खड़ा हो रहा है। उत्तराखंड में अब स्थानीय लोग महसूस करने लगे हैं कि विशेष तौर पर दिल्ली हरियाणा के कुछ पर्यटक उत्तराखंड को वीकेंड एंटरटेनमेंट जोन समझने लगे हैं। गंगा घाटों पर शराब, पहाड़ों में तेज रफ्तार, नाजुक बुग्यालों में लाउड म्यूजिक और कूड़ा। ऐसे में पर्यटकों के हुड़दंग का एक भी वीडियो वायरल होता है तो सोशल मीडिया इस नैरेटिव को और धार देता है। जबकि सच ये भी है कि करोड़ों पर्यटकों में से अधिकांश लोग शांतिपूर्वक यहाँ आते हैं और यहाँ के पर्यटन का आनंद लेते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी वो बड़ा सहारा देते हैं और उत्तराखंड के प्रति श्रद्धा भाव भी रखते हैं। कुल मिलाकर टकराव की ये स्थिति उत्तराखंड के लिए खतरनाक है।
हमें पर्यटन भी चाहिए और कानून व्यवस्था भी। इसलिए ज़रूरत है एक टूरिज्म बिहेवियर मॉडल अपनाने की, जिसमें साफ संदेश हो कि उत्तराखंड में आपका दिल खोलकर स्वागत है, लेकिन दबंगई नहीं चलेगी। दबंगई करनी है तो अपने घर में रहिए। साथ ही स्थानीय लोगों को भी समझना होगा कि स्थानीय बनाम बाहरी की जो बहस यहाँ चलती रहती है वो राजनीति में तो संभव है, लेकिन काम धंधे में इसे घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर बार ये क्षेत्रवाद का निशा हमारे दिमाग पर हावी रहेगा तो हम रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। दूसरे राज्य इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। सो हैंडल विद केयर। धन्यवाद।